हैव यू एवर वंडर्ड दैट यू आर योर ओन वर्स्ट क्रिटिक? यस, लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जब हमें लगता है दैट वी आर नॉट कैपेबल इनफ, हमसे ये गलती हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, मेरे से हमेशा गलती होती है, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, या आई एम अ बिग फेलियर, मुझसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, आई एम द मोस्ट स्टूपिड पर्सन इन दिस अर्थ। ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ये चीज़ होती है। तभी तो आजकल जब भी हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, वी कीप ऑन सेइंग दिस वन थिंग दैट डू सेल्फ लव। हर कोई बंदा आपको यही बोलता हुआ दिखेगा, डू सेल्फ लव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, हाउ कैन यू बी कैपेबल इनफ कि आप दूसरों को प्यार कर पाओ? अरे हम तो बचपन से यही कर रहे थे, वी वर ऑलवेज इन अ कंडीशन, वी हैड ऑलवेज बीन टॉट कि हमें दूसरों को अनकंडीशनल लव पोर करना है। बट व्हेन इट कम्स टू आवरसेल्फ, तो हम अपने साथ इतना ज़्यादा हार्श होते हैं कि वही सेम चीज़ जो अनकंडीशनल लव हम दूसरों को शावर करते हैं, वो खुद को करना ही भूल जाते हैं। Yes. So in this video, I will be sharing few tips so that you will learn how you can love yourself. Yes. तो basically self love सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, but जब हम इसे समझने की बात करते हैं और वो सब चीज़ें अपने आप पर अप्लाई करने की बात करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। क्या सेल्फ लव सेल्फिश होना है? क्या सेल्फ लव का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरों की फिक्र ना करना है? No, that's not all about self-love. Self-love is nothing but treating yourself with kindness and just realizing or just appreciating your own self-worth. Yes, अपने आप को harsh feel नहीं कराना, अपने आप को bad words नहीं बोलने, अपने आप को बस kindness से treat करना है। Yes, you all will be wondering कि इस चैनल पर ये वीडियो क्यों? Because this is the channel that is more related to IT. But yes, IT is part of your life. IT is just not the life. There is a life beyond IT. And हम सबको पता है ये चीज़ कि आज के टाइम पे सेल्फ लव कितनी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड वी आर निगलेक्टिंग दिस थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब बीट स्टूडेंट, बीट यू आर इन प्रोफेशनल लाइफ, हम बहुत ज़्यादा इस बात को निगलेक्ट करते हैं और अपनी आप को खुद प्यार करना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ यू कैन लव योरसेल्फ। मतलब कि सबने मुझे दूसरे पार्ट में देखा हुआ है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी गोइंग टू रिलेट विद मी, बट दिस इज समथिंग अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी जनरल टॉक टू यू, एंड आई रियली वांट कि आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाओ और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर तरीके से लीड कर पाओ। एंड सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, इवन इफ यू आर फ्रॉम IT, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन IT। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे ये टॉपिक आपके साथ शेयर करना है, so that you will be able to love yourself in a better way and you can grow your personality as well. और इसी के साथ जो सबसे पहला स्टेप होता है, that is talk to yourself gently, don't use bad words. Yes, लाइफ में से बहुत बार सिचुएशन आती है जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं, हम अपने सबसे वर्स्ट क्रिटिक बन जाते हैं, एंड we keep on saying bad words to ourselves. आप ये सोचो, जब आप बहुत ज़्यादा लो होते हो और जब आप रो रहे होते हो, जब आप लोनली होते हो, तो आपके साथ कौन होता है उस टाइम पे? फॉरगेट फैमिली, फॉरगेट एवरीथिंग, आपके साथ उस टाइम आप खुद होते हो। और अगर आप अपना साथ खुद नहीं दोगे, हाउ डू एक्सपेक्ट कि लोग आपके बात को समझेंगे और आपका साथ देंगे? अगर आप खुद ही बोलोगे कि आई एम अ बिग फेलियर, मुझसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो आपको लगता है कि आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आपकी सेल्फ वर्थ रियलाइज होगी? कभी नहीं। सो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट आई एम नॉट कैपेबल इनफ और मुझसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ या लायक हूँ, तो उस टाइम पर अपने आप को बैड वर्ड्स बोलने की जगह जस्ट ट्रीट योरसेल्फ विद काइंडनेस, दैट यस इट्स ओके, गलती सबसे होती है, बट इस गलती से सीखकर आपको ग्रो करना है और आपको आगे बढ़ना है। वैसा सोचो कि अगर आपका सेम फ्रेंड उसी सेम सिचुएशन में होता, लोनली फील कर रहा था, डिप्रेस्ड फील कर रहा था, और अगर वो ऐसा बोलता रहता कि यार मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसको क्या बोलते? यार तुझसे सब कुछ हो जाएगा। सिचुएशन की बात है, सर्कमस्टेंस की बात है, देयर विल बी अनदर टुमारो, देयर विल बी अनदर डे फॉर यू। सो जस्ट लाइक दैट, जब आप अपने फ्रेंड को, आप अपनी फैमिली के मेंबर्स को ऐसे समझा सकते हो, तो आप खुद को इतने हार्श और बैड वर्ड्स क्यों बोलते हो?
आपको लगता है कि आप अपने आप को बैड वर्ड्स बोलोगे तो आप इम्प्रूव होगे, नहीं, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। आप जितना अपने आप को बैड वर्ड्स बोलोगे उतनी आपकी बैड एनर्जी एक्टिवेट होगी और उससे आपकी एनर्जी और लो होगी, हाई नहीं। सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट योरसेल्फ विद जेंटली, ऑलवेज से काइंड वर्ड्स और अपने आप को एम्पैथी दो, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड प्लीज कभी भी बुरा मत बोलो अपने आप। So now moving on to the second step is you have to do the positive affirmations. You have to say that I'm capable enough. I can do everything. जो भी आप डिजायर करते हो, जो भी आप सोचते हो, आप वैसे ही बनने लगते हो। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे अगर मान लो कोई लड़का सोचता है मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है, अगर वो सोचेगा कि भाई मैं अगर आई एम कैपेबल इनफ और मेरी बॉडी बन जाएगी, तभी वो जो एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव फील कराएगी और उसी के लिए आप स्टेप्स लोगे। अदरवाइज अगर आप पहले अपने आप को सोच लोगे कि यार मैं तो इतना दुबला पतला हूँ, सब लोग कहते हैं मेरे जैसे की तो बॉडी बन ही नहीं सकती, तो उस केस में क्या होगा, आप अपने आप को नेगेटिव बैड वर्ड्स बोलोगे, ठीक है, आप नेगेटिव अफर्म करोगे, आई एम नॉट कैपेबल इनफ। सो ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिव अफर्मेशन और अपने आपको बहुत पॉजिटिव बोलना है दैट यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, यू कैन अचीव एनी ऑफ योर गोल्स। कभी भी अपने आप को लेकर डीमोटिवेट नहीं होना और अपने आप को नेगेटिवली ना टॉक करनी है, ना नेगेटिव बातें करनी है और ना नेगेटिव अफर्म करना है। सो यू हैव टू डू ऑलवेज पॉजिटिव अफर्मेशन और उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी एंड आपको अभी रियलाइज नहीं होगा बट ओवर द टाइम यू विल फील कि यस, positive affirmation is something that really work. It's just like manifestation. Huh. और it's very important. So please, the second step is very very important. तो ये तो आपकी पूरी सेल्फ लव जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। Now moving on to the next. Stop comparing yourself. Yes. आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इट्स वेरी यूजुअल, इट्स वेरी कॉमन वी कीप आवरसेल्फ कंपेयरिंग विद अदर पर्सन। सोशल मीडिया भी नहीं है तो अगर हम कॉलेज में होते हैं तो हम अपने पीयर से कंपेयर करते हैं, किसकी प्लेसमेंट लगी बट मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, किसकी जॉब लगी मेरी जॉब नहीं लगी, या अगर हम स्कूल में होते हैं इसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं मेरे मार्क्स कम आए हैं, या लाइफ के अलग-अलग पर्सपेक्टिव में वी यूज्ड टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स। सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है बट वी ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग यार सामने वाले की लाइफ बहुत परफेक्ट है बट मेरी लाइफ कितनी डल है, मैं वही सेम लाइफ और वही सेम रूटीन रोज जी रहा हूँ, कोई पेरिस, कोई लंदन, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा है बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, और करियर भी मेरा अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा अच्छा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। वी ऑलवेज कीप ऑन कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स वेरी ट्रूथ कि हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नेगेटिव वे में नहीं करना चाहिए। ऐसे सोचिए कि उसने तो कर लिया भाई, मैं नहीं कुछ कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यू हैव टू थिंक कि अगर सामने वाले लोग कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, यू आर ऑल्सो कैपेबल इनफ, राइट? सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, यू हैव टू गेट इंस्पायर्ड बाय देयर जर्नी। आपको उनकी जर्नी से इंस्पायर होना है। अगर आपके साथ का फ्रेंड सेम सिचुएशन में आपसे आगे निकल पा रहा है और आप नहीं निकल पाए, यू जस्ट हैव टू थिंक कि यार इसे पॉजिटिव इंस्पिरेशन की तरह लो कि आपका फ्रेंड कर सकता है तो आप में भी सेम लेवल ऑफ एनर्जी है, आप में भी कैपेबिलिटी है, आपका भी ब्रेन वर्क करता है तो मैं भी निकल सकता हूँ। और अपने फ्रेंड को पॉजिटिव इंस्पिरेशन की तरह लेना है, ना कि कंपेयर करना है और डिस्ट्रेस होना है और अपने आप को परेशान करना है। बिकॉज सबकी लाइफ बहुत हैपनिंग लगती है सोशल मीडिया पे, जरूरी नहीं है वो हो, और इनफैक्ट अगर वो लाइफ हैपनिंग भी है तब भी सबकी जर्नी अलग है। हो सकता है से कोई चीज़ आपके फ्रेंड को पहले मिली, आपको नहीं मिली। ये ऐसा बहुत बार होता है कि आप लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट करते हो बट आपको नहीं मिलता है एंड आपकी जर्नी लेट हो जाती है, बट आपकी जर्नी लेट हो सकती है बट इट डजंट मीन कि आप यू आर नॉट सेल्फ वर्थ और आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो आप दूसरों से कंपेयर मत करो और एवरी पर्सन जर्नी इज डिफरेंट। हो सकता है किसी को पहले मिल गया, आपको भी वो सेम चीज़ मिल जाएगी बट एक वक्त के बाद। सो टिल देन कीप ट्राइंग एंड कीप ग्रोइंग। And the fourth step is very important, that is work on your own body. आपने ये फील ही किया होगा, जो भी आपको एक्ट्रेस हो गए, कोई इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आप जब भी उनकी रील्स देखते हो तो आप ये इमेजिन करते हो वाओ दे लुक सो अट्रैक्टिव, या किसी भी पर्सन को देखकर आप ये सोचते हो कि मुझे इसकी तरह बनना है।
व्हाई? ये फीलिंग आपके मन में क्यों आती है? द रीजन बीइंग इज बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क किया, दे हैव वर्कड ऑन देयर बॉडी। एंड जस्ट सिमिलर वे आपको भी अपने आप पे काम करना है, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू स्टे विद योर ओन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज हर कोई बंदा साथ छोड़ देता है, बट आप अपना साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, और आपको अपना साथ छोड़ना भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की बॉडी पे काम करना है, और बॉडी पे काम करने का मतलब है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। यस, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, बट इसे कितने ही लोग समझ पाते हैं? अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो लाइफ में आप कितना भी कुछ भी हासिल कर लो, आपको हमेशा कम ही लगेगा। कम क्या, आप कुछ भी कर लो, मतलब लाइफ में आप लाइफ में कुछ भी कर लो, पर अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं होगी, एंड यू विल बी ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी खुद की हेल्थ पे वर्क करो, अपनी बॉडी पे वर्क करो, सेल्फ केयर करो। सेल्फ केयर में आप अपनी हेयर पे केयर करो, आप अपनी स्किन केयर करो, आप मेडिटेशन करो, डू वर्कआउट, जिम, योगा, एनीथिंग यू लाइक। पर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी बॉडी इंटरनली हेल्दी फील करे। आपको क्लीन डाइट लेनी है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है, जितना से जितना ज़्यादा फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, इट टोटली कम्स अप इन योर बॉडी केयर। तो आपको अपनी खुद की बॉडी की खुद केयर करनी है। आपको आप जैसे दूसरों को प्यार करते हो ना, वैसे ही प्यार आपको अपनी बॉडी को करना है, आपको अपनी हेयर को प्यार करना है, अपनी स्किन को प्यार करना है, अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस को प्यार करना है। यू विल सी कि इससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, बिकॉज अगर आप इंटरनली अपनी बॉडी पे वर्क करते हो तो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी भी इन्हांस होगी, आपकी एक्सटर्नल लुक भी इंक्रीज होगी, एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग मोर अट्रैक्टिव। सो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई नहीं आपको, अगर आप अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो सो स्टे हाइड्रेटेड, जितना से जितना ज्यादा पानी पी सकते हो आपको पानी लेना है, बिकॉज इट कीप्स योर बॉडी मोर हेल्दी अगर आप पानी का प्रॉपर इंटेक लेते हो। बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं, हम अपनी बॉडी को उतना इनफ वाटर ही नहीं देता जितना हमारी बॉडी को नीड है। सो अपनी बॉडी को बहुत जेंटली ट्रीट करो, अपनी वो सारी चीजें रूटीन में ऐड करो जो आपकी बॉडी को बेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। So the next step we have to follow is टू थिंग्स दैट यू लाइक द मोस्ट। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चीज़ नहीं करते हैं या उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जिनको करके उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आपने अपनी मम्मा को तो देखा ही होगा, वो सुबह से उठती हैं, उनका रूटीन होता है हम बच्चों के लिए खाना बनाओ, उनकी देखभाल करो, और सारा का सारा डेली रूटीन उनका इसी के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है। वो अपनी सेल्फ केयर नहीं करती। सेल्फ केयर का मतलब है वही कि वो अपनी बॉडी पे वर्क नहीं करती हैं, और जो चीज़ें उन्हें पसंद है अपार्ट फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें कहीं न कहीं अच्छी लगती है, तभी वो हमारे लिए करती हैं, वो उनको खुशी देती है। बट उसके अ, अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको करके उनको खुशी मिल रही होगी। जैसे माय मदर लाइक सिंगिंग, सो बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मा इतनी ऑक्यूपाई होते हैं कि मम्मा गाना ही नहीं गा पाती। तो मेरे साथ भी ऐसा है, आई एम अ पर्सन हू लव्स डांसिंग, कई बार मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। तो कई बार उन सब चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं मिलता, बिकॉज़ मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ और मैं उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। एंड आई फील यार मेरे को वो चीज़ें करना इतना पसंद है और मैं वही चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। बिकॉज़ जो चीज़ें आपको सच में खुद से पसंद होती है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पी फ़ील कराती हैं। चाहे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयी हो, वो सब आपकी टाइम के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं और उनका वो प्रोफेशन होता है। अदरवाइज यू विल सी 90% ऑफ द पीपल आर डूइंग दोज जॉब्स जिसमें उनका पैशन है ही नहीं। अब मुझे एक्टिंग पसंद है, दैट डजंट मीन कि मैं एक्टर बन जाऊंगी, या मे बी बन भी सकती हूँ। इफ आई लाइक डांसिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट राइट नाउ इट्स नॉट माई प्रोफेशन। राइट नाउ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम वर्किंग एज अ जावा डेवलपर। सो बट आई कीप ऑन पुशिंग माई सेल्फ कि मुझे वो सारी चीज़ें करनी है जो मुझे अच्छा फ़ील कराती हैं, जो मुझे बेस्ट फ़ील कराती हैं। सो वैसे ही आपको वो सब चीज़ें करनी है जो आपको अच्छा फ़ील कराती हैं, जो आपको बेस्ट फ़ील कराती है, बिकॉज़ ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी, और आप सुबह से उठकर ना मोटिवेटेड रहेंगे, उस चीज़ को करेंगे और आपको बेटर फ़ील होगा और आपकी एनर्जी और डबल होगी। नाउ लास्ट स्टेप, आई डोंट नो हाउ मच स्टेप आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा फ्लो में बोल रही हूँ कि मुझे पता नहीं वैसे कौन-सा स्टेप मैंने बोल दिया है। एक्सेप्ट योर फ्लॉज़, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो।
मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मैं वो नहीं कर सकता। देखो सब में कहीं न कहीं कमी होती है। जैसे कमी बहुत नेचुरल बताती हूँ, जैसे आजकल दुनिया के अकॉर्डिंग अगर आपका रंग डार्क है तो लोग कहते हैं कि यार तू काला दिखता है। कहीं न कहीं ये चीज़ें अगर हम अपने में फ़ील करेंगे यार मैं काला दिखता हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता, आई लुक बैड एंड यू विल स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ यार मैं दुनिया के अकॉर्डिंग बेस्ट आउटलुक में नहीं हूँ, अपने बेस्ट अट्रैक्टिव ज़ोन में नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेमो डिसूज़ा, यू कैन सी लाइक नेहा कक्कड़, शी इज़ अ सिंगर एंड अगर वो सारी ज़िंदगी यही सोचते हैं, नेहा कक्कड़ सोचती है यार मेरी तो हाइट नहीं है, रेमो डिसूज़ा ने सोचा होता कि मेरा कलर डार्क है। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो लाइफ में जिस स्टेज पर हम पहुँच पाते हैं, नो नेवर। सो एक्सेप्ट योर फ्लॉज़, जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज योर कलर, यू कांट चेंज योर हाइट, देयर आर सम थिंग्स जो आप में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से लैक होगी। अगर आपको कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है जो आप चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट वर्क अपॉन, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन वर्क अपॉन दैट यू हैव कंट्रोल ऑफ। तो आपका कंट्रोल अगर अगर आप थोड़ा फैट, आपका थोड़ा वेट है और आपका फैट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन फ्लॉज पे काम कर सकते हो। अगर तो क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि अगर हम मोटे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका फैट है या आप ओवरवेट हो। आई विल से कि दैट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ सम और द अदर डे। तो आपको अपने लिए करना है, ना कि इट्स नॉट योर फ्लो, इट्स समथिंग जिससे आपको आगे जाकर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको अपने लिए वर्क करना है। सो जो चीज़ें आप वर्क कर सकते हो, उन पे आप ज़रूर वर्क करो। इफ इट इज़ योर हेल्थ, यू कैन वर्क आउट, इफ इट इज़ समथिंग दैट यू कैन चेंज, so you have to change, but if there is something that you cannot do anything, so just let it be, accept yourself and say that you are best and your looks doesn't define you। and अगर आप अपने आप को बोलना शुरू कर दोगे ना मैं बेस्ट हूँ, तो आपको अंदर से अच्छा भी फील होगा और आपकी पॉजिटिव आउटलुक आपके लाइफ में क्रिएट होगी और आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे दैट रियली मैटर्स टू यू एंड दैट यू हैव कंट्रोल ऑफ। So this is all about loving yourself. So loving yourself is way, 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 way more important than loving any other person. और किसी को ये नहीं समझना कि अपने आप से प्यार करना इज ऑल अबाउट बीइंग सेल्फिश। मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ, मैं दूसरों की केयर नहीं करूँगा। आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड मीन्स यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ दैट यस यू आर बेस्ट। एंड बट जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की चांस है, जहाँ पर भी सेल्फ लर्निंग का चांस है, सेल्फ ग्रोथ का चांस है, आपको वो चीज़ करनी है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है ओवर द टाइम। और सबसे बोनस टिप जो मैं आपको दूँगी, आप मिरर के सामने जाओ, खड़े हो और अपने आप को बोलो आई एम बेस्ट, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, आई कैन अचीव गुड थिंग्स इन माय लाइफ एंड आई एम वर्थी ऑफ एवरीथिंग। एंड एप्रिशिएट करो अपने आप को काइंडनेस के साथ। डोंट स्पीक हार्ड टू योरसेल्फ, डोंट बी सो हार्ड टू योरसेल्फ, डोंट स्पीक बैड वर्ड्स टू योरसेल्फ। लाइफ में सबसे गलतियां होती हैं, हर कोई इंसान उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। अगर आप उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहे हो, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो और अपने आप को क्रिटिसाइज करते जा रहे हो और नेगेटिव फील कर कर अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हो, सो यू आर नॉट डूइंग सेल्फ केयर, यू आर नॉट इन द राइट पाथ। सो चूज द राइट पाथ। आई होप यू मस्ट हैव लव दिस वीडियो और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और इस चैनल पर आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो या नहीं।